नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप हरिद्वार से केदारनाथ कैसे जा सकते हैं। तो मैं आपको इसके रास्ते की पूरी और सही जानकारी देना चाहूँगी। तो चलिए जानते हैं हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा कैसे करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे इस चैनल से आपको सही और एकदम सटीक जानकारी मैं आपको देती रहूंगी। तो आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से जानें कि आप रोडवे यात्रा कैसे कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा कैसे कर सकते हैं और अपनी कार या बाइक या किराए पर ली हुई गाड़ी से यात्रा कैसे कर सकते हैं। वो सभी यात्रा मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगी। और आप बाई ट्रेन द्वारा भी ये यात्रा आप कर सकते हैं हरिद्वार टू केदारनाथ की। हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए दो माध्यम ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं। यह एक संपूर्ण मार्गदर्शन है। यात्रा शुरू करने से पहले आप अपनी सभी ज़रूरतमंद चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो चलिए बात करते हैं हरिद्वार टू केदारनाथ की। तो आप बस द्वारा या टैक्सी द्वारा ये यात्रा पूरी कैसे कर सकते हैं, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको हरिद्वार के बस स्टेशन में आना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी। यह ध्यान रखें कि केदारनाथ के लिए डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको केदारनाथ के नज़दीकी शहरों तक बस से यात्रा करनी होगी और अपनी बस आप केदारनाथ के इन नज़दीकी शहरों तक ले जा सकते हैं, जैसे कि श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड। दोस्तों, गौरीकुंड आखिरी स्थान है और अगर आप बीच के किन्हीं शहरों तक भी आते हैं तो आपको उन शहरों से आगे के लिए बस या टैक्सी मिल जाती है। सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक आपकी गाड़ी की यात्रा समाप्त हो जाएगी। फिर यहाँ से आपको 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी और केदारनाथ के लिए 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा को पूरा करने के लिए आप पैदल चलकर या घोड़ा और या तो कंडी का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, समय का आप सभी विशेष ध्यान रखें कि कोशिश करें यात्रा की शुरुआत सुबह से शुरू करें, क्योंकि दिन ही बाद से गाड़ियां मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शाम के समय में गाड़ियां बहुत ही कम मिलती हैं और आप अपने रास्ते में फंस सकते हैं। तो कृपया प्लानिंग करके ही केदारनाथ की यात्रा पर जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी कार, बाइक या किराए पर ली हुई गाड़ी से यात्रा की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी कार, बाइक या किराए पर ली हुई गाड़ी से केदारनाथ की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार से ऋषिकेश वाली रोड के आगे बढ़ना है। फिर ऋषिकेश से देवप्रयाग वाले रास्ते से होते हुए आपको मथेला, कीर्तिनगर, श्रीनगर, उत्तराखंड वाला श्रीनगर, जम्मू वाला श्रीनगर नहीं, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, भीरी, चंदपुरी, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग और अंत में आप गौरीकुंड तक का रोड सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको केदारनाथ तक पहुंचने के लिए आपको 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। इसके बाद आप पैदल चलकर या घोड़ा और या तो कंडी का सहारा ले सकते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई करने के लिए आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे की। दोस्तों, केदारनाथ के लिए अभी के समय सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा अभी केवल ऋषिकेश तक ही सीमित है। तो आप हरिद्वार से ऋषिकेश तक रेलवे सेवा का उपयोग कर सकते हैं और फिर वहां से आप रोड का, हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही मुख्य बात बताना चाहती हूँ। यात्रा की शुरुआत करने से पहले आप अपनी ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा खर्चा अपने पास ज़रूर रखें और इसके साथ साथ गर्म कपड़े भी ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। यहाँ का मौसम बहुत ही जल्दी चेंज होता रहता है और यहाँ पर बरसात की स्थिति बहुत ही ज़्यादा रहती है।
पहाड़ी मार्ग होने की वजह से यहाँ पर न ज़्यादा बुजुर्ग लोग आ सकते हैं और ना ही बच्चे आ सकते हैं। इस यात्रा को करने के लिए यहाँ पर मीडियम एज के ही लोग यहाँ आ सकते हैं, वो भी अगर उनसे पैदल नहीं चढ़ाई हो रही है तो यहाँ पर घोड़ा, खच्चर आदि का सहारा ले सकते हैं। इनका किराया सामान के अकॉर्डिंग, वजन के हिसाब से ये लोग पैसा मांगते हैं, तो ये लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये तक के बीच में आपसे मांगते हैं। तो दोस्तों, आप इस यात्रा के दौरान इन सभी चीज़ों की सेवा आप ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी यात्रा को अच्छी तरह से पूरी कर सकें। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं हरिद्वार से और आपका बजट अच्छा है, तो मेरे हिसाब से आपको हेलीकॉप्टर सेवा से केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। और अगर आप अपने स्वास्थ्य या समय की चिंता करते हैं तो हेलीकॉप्टर सेवा आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो जाता है। हरिद्वार से देहरादून, गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर या सोनप्रयाग जैसे स्थानों से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है, तो आप वहां से हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी की यात्रा मंगलमय हो।